गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, उस शिष्या पर दया कर दीजिए। यथार्थ में मेरे गुरु महादेव मेरा हो जाए, मैं उनका हो जाऊं। यह पहला सूत्र है दीदी। दूसरा सूत्र में अपना गुरु आदेशित कर्म है, जो यह भी प्रत्येक दिन करना है। हेलो। और तीसरा सूत्र में है अपना गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करना है। जो तीनों सूत्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन दीदी आध्यात्मिक तरह जगाने के लिए दो सूत्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहला सूत्र है अपना गुरु से दया की याचना करना, और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपना गुरु चरण में प्रणाम निवेदित करना। यह दोनों सूत्र अध्यात्म की दिशा दिखाता है। और तीसरा सूत्र जो है चर्चा तो कई प्रकार के होते हैं भाई बहन, लेकिन अपना गुरु की चर्चा जो हम कहेंगे, अपना गुरु की चर्चा शिव की चर्चा करना। पहला सूत्र में दया और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय है, जो अध्यात्म की ओर ले जाता है। दीदी हम बस थोड़ा सा बोलना चाहते हैं कि अध्यात्म है क्या। अध्यात्म के बारे में हमें जानना चाहिए। साहब कहें कई प्रकार की दीप होता है, सोना चांदी मिट्टी चाहे कई प्रकार के दीप होते हैं, और सब दीप का अलग अलग स्वरूप होता है। लेकिन वह दीप में जो ज्योति जलाते हैं, जो आग जलता है, वह सिर्फ आग ही होता है, सिर्फ ज्योति होता है। उसी प्रकार इस सृष्टि में हम सभी भाई बहन हैं। इस जगत में वही महादेव, वही परमात्मा हम सभी भाई बहन को बनाए हैं। लेकिन दीदी अंगूठा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो शिव है वह शिव मिल जाएंगे। सभी के अंदर वही शिव है, जो मेरे अंदर शिव है वही आप सभी भाई बहन के अंदर शिव है। तो यही हुआ अध्यात्म को जानना है कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म वही शिव है, जो हम और आपके सभी के अंदर वही शिव विराजमान है। और कहते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। एक शिव शिष का अस्तित्व क्या होगा दीदी, जब हम गुरु के चरण में चलते हैं, गुरु के कार्य में चलते हैं, तो शिव से जुड़ जाते हैं। अगर घर पे रहते हैं या अन्य काम में रहते हैं, तो जो काम करते हैं वह हम कहलाते हैं। तो अपना गुरु के महादेव के चरण में चलना अच्छा है या अन्य काम करना अच्छा है। भाई बहन यह तीनों सूत्र तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम कहीं विचार किए हैं क्या होता है, हम शिव का शिष्य हुए या नहीं हुए, यह हमें सोचना चाहिए। अभी हम गुरु मंच पर बोल लेते हैं कि जब शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्या हूँ। दूसरा सूत्र में गुरु आदेशित कार्य करना अनिवार्य है। तीसरा सूत्र में प्रणाम निवेदित करना ही करना है। लेकिन यह मंच से उतर के फिर भूल जाते हैं, फिर वह जगत की ओर चल जाते हैं जिसमें हमें नहीं रहना चाहिए। वह जगत की आकर्षण में हम फंस जाते हैं और अपना गुरु को भूल जाते हैं। भाई बहन हम तो चर्चा में चलते नहीं हैं, जितना गुरु की दया हुआ उतना हम अपना गुरु के चरण में तीन सूत्र की बात रखें। मैं फिर से अपना गुरु चरण प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरण प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हेलो। परिचर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। अब परिचर्चा के लिए ममता दीदी तेघरा।